एक थे श्रीमान लालचंद नीलचंद टोपी वाला। अपने छोटे से प्यारे से घर में वे अकेले रहते थे। वे बूढ़े थे, लेकिन उनकी बच्चों से भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वे अमीर थे, पर उनकी दोस्ती गरीबों से भी रहती थी। बच्चे उन्हें टोपी वाला अंकल कहते थे और बड़े लोग उन्हें टोपी वाला जी कहते थे। टोपी वाला अंकल के पास एक ऊंट था। वे जब रेगिस्तानी क्षेत्र में व्यापार के लिए जाते तो ऊंट की सवारी करके ही जाते थे। अपने ऊंट को वे बहुत प्यार करते थे। सामान्य धरती पर वे पैदल पैदल ऊंट के साथ चलते और ऊंट से ही बातें करते रहते। जब भी उन्हें ऊंट के बिना कहीं जाना पड़ता तो उनका मन नहीं लगता था। वे सोचते ऊंट साथ होता तो उससे बातें करते। अकेले अकेले चलते हुए तो मन ऊबता ही रहता है। ऊंट के साथ टोपी वाला ने बहुत यात्राएं की। जहाँ कहीं भी वे ठहरते, आराम करते, तब ऊंट को बताते कि इतना खर्च करना है, इतना बचाना है, इतने में फायदा होगा, इतने से कम में हानि हो जाएगी। गरीब बच्चों के लिए भी कुछ करना है, गरीब बूढ़ों के लिए भी कुछ करना है। बिना पैसे के तो कोई काम हो नहीं सकता, इसलिए थकना नहीं और रुकना बस आराम के लिए है। काम को नहीं रुकना चाहिए। ऊंट तो उनकी बातें क्या समझता, लेकिन टोपी वाला अंकल को अपना सब काम ठीक से याद रहता। वे सही क्रम से सब कुछ करते रहते, कोई बात उन्हें भूलती नहीं। सब काम सही ढंग से होते तो कोई कठिनाई नहीं आती, समय भी बर्बाद नहीं होता और मन भी खुश रहता। वे कोशिश करते कि रोज मोहल्ले के बच्चों के पास पार्क में जाएं, उनके साथ हंसें, बोलें, उन्हें छोटी छोटी पर बड़े महत्व की बातें सिखाएं। ऊंट से बातें करते हुए उन्होंने बच्चों को सिखाने के लिए जो जो कहा होता, सोचा होता, वह सब वे बच्चों को बताते। टोपी वाला अंकल हंसमुख थे और बड़े अच्छे ढंग से अपनी बात कहते थे, इसलिए वे बच्चों को बहुत अच्छे लगते थे। केवल यात्रा में ही नहीं, बल्कि घर पर भी टोपी वाला अंकल ऊंट से बातें करते थे। ऊंट आराम से पड़ा पड़ा उनकी बातें सुना करता था। खाने पीने की कोई कमी उसे कभी हुई नहीं थी, तो चिंता काहे की। टोपी वाला अंकल सुबह के समय टहलने जाते। जब उन्हें कोई नहीं मिलता तो उनका मन उदास हो जाता। जब वे उदास होते तो उन्हें ईश्वर की याद आती। वे अक्सर हरि 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 कहते रहते। बहुत देर तक इसी भांति जपते जपते वे दूर तक निकल जाते, मीलों चल लेते और तब वे चौंकते, अरे मैं तो हरि नाम के साथ कई मील चल दिया। बताओ, बुढ़ापे में इतनी ताकत आ गई। आस्था बहुत बड़ी शक्ति है। वे कुछ देर पेड़ों की या झाड़ियों की छाया में ठहरते और उन्हें अपनी माँ की याद आ जाती। बचपन में माँ की गोद भी तो ऐसी ही सुखद लगती थी। धूप में खेल कर आते और माँ का आंचल ओढ़कर लेट जाते। अब तो सारी प्रकृति ही अपनी माँ है। वे सोचते बस प्रकृति का कहा मानना चाहिए, वैसे ही जैसे माँ का कहना मानते थे। एक बार उन्होंने अपने मन की यही बात अपने दोस्त दिगंबर से कही, जिन्हें उनका दोस्त समझ नहीं पाया। तब टोपी वाला अंकल ने समझाया कि प्रकृति का कहा मानने का अर्थ है, ठंड का मौसम आए तो गर्म कपड़े पहनो, धूप सेको, आग सेको, ठंडी चीजों को न खाओ पियो। गर्मी का मौसम है तो धूप से बचो, ठंडे कपड़े पहनो, छाया में रहो, गर्म चीजें खाने पीने से बचो, खूब पानी पियो। यही छोटी छोटी बातें वे बच्चों को बताते। उनके प्यारे ढंग से समझाने से बच्चे समझ जाते और अपने अपने अनुभव बताते। कोई कहता, हाँ हाँ, बहुत देर तक धूप में खेलने से एक बार मुझे बुखार आ गया था। कोई बताता, मैंने ठंड के दिनों में मम्मी से छुपकर 2 आइसक्रीम खा ली थी और फिर मुझे कई दिन तक जुकाम और खांसी होती रही। टोपी वाला अंकल बच्चों की बातों पर खूब हंसते, बच्चे भी उनके साथ खूब हंसते। टोपी वाला अंकल अपने बचपन की खूब सारी बातें बच्चों को सुनाते रहते।
जब टोपी वाला अंकल रेगिस्तान में लंबी लंबी यात्राएं करते तो ऊंट की पीठ पर बैठे बैठे वे प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी बातें ही याद करते रहते और इस तरह उनकी यात्रा उबाऊ नहीं होने पाती, बल्कि मीठी यादों से भरी रहती थी उनकी यात्रा। आते जाते चलते फिरते उन्हें अपना दोस्त दिगंबर अक्सर मिला करता, क्योंकि वे पड़ोसी भी तो थे। वे जहाँ भी मिलते बातें करने लगते, क्योंकि दिगंबर भी तो टोपी वाला की तरह ही अकेले थे। टोपी वाला अंकल तो अपनी बातों से, अपनी हंसी से दिगंबर जैसे अकेले लोगों के जीवन से भी उदासी को दूर कर दिया करते। वे कहते कि समाज भी तो एक बड़ा परिवार ही है, हमारा परिवार, हम सबका परिवार।